बरेली में विवाद के बाद एक्शन में प्रशासन है। तौकीर रजा के मार्केट पर बुलडोजर एक्शन संभव। मौलाना तौकीर रजा खान के मार्केट को खाली कराने का आदेश है। नगर निगम ने 38 दुकानों को खाली कराने का आदेश दिया। नगर निगम के आदेश पर दुकानें खाली कर रहे हैं लोग। बरेली में विवाद के बाद एक्शन में प्रशासन है। तौकीर रजा के मार्केट पर बुलडोजर एक्शन संभव। मौलाना तौकीर रजा खान के मार्केट को खाली कराने का आदेश। नगर निगम ने 38 दुकानों को खाली कराने का आदेश दिया। नगर निगम के आदेश पर दुकानें खाली कर रहे हैं लोग। बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। तौकीर रजा के मार्केट पर बुलडोजर एक्शन संभव है। बरेली में विवाद के बाद एक्शन में इस समय प्रशासन जुटा हुआ है। बरेली में ये बड़ा एक्शन लिया गया है। विवाद के बाद एक्शन में प्रशासन नजर आ रहा है। नगर निगम के आदेश पर जो दुकानें हैं वो लगातार लोग खाली कर रहे हैं, क्योंकि इन दुकानों पर, इस पूरे मार्केट पर बुलडोजर एक्शन संभव है, ये कहा जा रहा है। और इसी के मद्देनजर जो दुकानदार हैं वो इस एरिया को इस समय खाली करते हुए नजर आ रहे हैं। मौलाना तौकीर रजा का जो मार्केट है उस पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है। अलग अलग उसके ठिकानों पर जो छापेमारी है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है। जो कार्रवाई है वो इस समय तेजी के साथ हो रही है और जानकारी मिल रही है कि मार्केट पर बुलडोजर एक्शन संभव है और प्रशासन पूरी तरीके से इन इलाकों में मुस्तैदी बरते हुए है। नीलेश मेरे सहयोगी समय कनेक्टेड हैं। नीलेश, क्या कुछ जानकारी है और जिस तरीके से प्रशासन अब पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, जाहिर है तौकीर रजा के ऊपर पूरी कड़ाई से नजर रखी जा रही है। देखिए, बिल्कुल अगर हम बरेली की घटना की बात करें तो बरेली की घटना के बाद 10 जगहों पर 10 थानों में नामजद FIR दर्ज हुई है, जहां 7 जगहों पर मौलाना तौकीर को जो है नामजद किया गया है। उसके अलावा 2000 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मुकदमा पंजीकृत हुआ है। इसी बीच अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो योगी आदित्यनाथ ने भी सख्त तेवर दिखाते हुए साफ तौर पर कहा है कि कोई भी उपद्रवी होगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो ऐसे में अब नगर की टीम और जिला प्रशासन की टीम भी हरकत में आई है। उस इलाके का पूरा सर्वे कराया गया है। जो अवैध तरीके से दुकानें बनी हैं, मकान बने हैं, उनको नोटिस जारी किए गए हैं, खाली कराने के निर्देश जारी किए गए हैं। अगर खाली नहीं होता है तो जल्द ही बुलडोजर की कार्रवाई होगी। कहीं ना कहीं बरेली की घटना को अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री ने श्रावस्ती में जिस तरीके से बयान दिया, खुले मन से कहा कि कोई भी उपद्रवी हो, चाहे वो जिस मजहब से आता हो, चाहे जिस जाति से आता हो, अगर वो कानून व्यवस्था को बिगाड़ता है, बेमनस फैलाता है, तो ऐसे में उसके ऊपर कठोर कार्रवाई होगी। और कठोर कार्रवाई करके एक संदेश दिया जाएगा कि कोई भी अगर दंगा भड़काने की कोशिश करता है तो अगली 10 पीढ़ियां उसे याद रखेंगी। उसी के तहत अब बरेली जिला प्रशासन हरकत में आया है और सर्वे शुरू हुआ है। नोटिसें भी जारी हुई हैं और जल्द ही बड़ी कार्रवाई बरेली में देखने को मिलेगी। बिल्कुल। तो देखिए, ये बड़ी कार्रवाई की गई है। नगर निगम के आदेश पर जो दुकानें हैं वो खाली करवाया जा रहा है। बरेली में विवाद के बाद एक्शन में इस समय प्रशासन नजर आ रहा है। नीलेश, तौकीर रजा की तरफ से पहले भी इस तरीके की जो बातें हैं वो कही गई थी और मामला इस समय बरेली में बिल्कुल गरमाया हुआ नजर आ रहा है। ये पूरा मुद्दा राजनीतिक तूल पकड़ता हुआ भी नजर आ रहा है। अगर राजनीति के लिहाज से देखें तो वहां पर क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ है, क्या कुछ चेंजेस हुए? देखिए, बिल्कुल अगर हम बरेली की घटना की बात देखें तो उत्तर प्रदेश की सियासी गलियारों में बरेली की घटना को लेकर चर्चाएं बहुत तेज हैं। साफ तौर पे तमाम जगहों पर पोस्टर वॉर देखने को मिला। एक और जहां आइलम मोहम्मद के पोस्टर को लेकर विवाद शुरू, उसके बाद आइलम महादेव का पोस्टर तमाम जगहों पर लगाया। उसके बाद अगर हम लखनऊ की बात कर लें या बरेली की बात करें तो दोनों ही जगहों पर आई लव योगी आदित्यनाथ और आई लव अखिलेश यादव के भी पोस्टर लगे। तो कहीं ना कहीं इस पूरे घटना को लेकर सियासी जो नेता हैं वो भी अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगाड़ने का हक किसी को नहीं है। कानून के दायरे में रहकर सभी को काम करना है। जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई है, उससे पहले अगर हम बरेली की बात करें तो इससे पहले जब बरेली में दंगा हुआ था उस दौरान भी तौकीर रजा का नाम सामने आया था और तौकीर रजा के ऊपर कार्रवाई भी हुई थी। ठीक उसी तरीके से तौकीर रजा ने बयान जारी करते हुए लोगों को
भड़काने का काम किया, एक जगह एकत्रित करने का काम किया। हालांकि जिस तरीके से बरेली के जो आईजी हैं उन्होंने बयान जारी किया, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो नमाजी थे नमाज अदा करके 95% लोग अपने घर चले गए थे। कुछ अराजक तत्व माहौल बिगाड़ने के लिए वहां मार्केट में पहुंचे थे। तो ऐसे में उन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। जो मीडिया के फुटेज में जो लोग कैद हुए हैं उनकी तहकीकात की जा रही है और वो लोग कौन थे, कहां से आए थे, क्यों माहौल बिगाड़ना चाहते थे, उन तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है। इसी बीच अगर हम बात करें तो नगर निगम बरेली की तरफ से बड़ा एक्शन शुरू हुआ है। दुकानों को खाली कराने के निर्देश जारी हुए हैं, दुकानें खाली कराई जा रही हैं। जो लोग भी इसका विरोध करेंगे तो उनके ऊपर भी कठोर कार्रवाई होगी। तो फिलहाल बरेली की घटना के बाद पूरे उत्तर प्रदेश को हाई अलर्ट पर रखा गया है। डीजीपी कार्यालय से मॉनिटरिंग की जा रही है और मॉनिटरिंग करने के साथ साथ हर एक अपडेट जो है मुख्यमंत्री कार्यालय को अवगत कराया जा रहा है, ताकि किसी भी प्रकार से वहां पर दोबारा से हिंसा न भड़कने पाए। क्योंकि ये त्योहारों का समय है और ऐसे में जब बाजार बंद होते हैं तो जाहिर सी बात है कि व्यापारियों को, आम जनता को काफी नुकसान होता है। और त्योहारों के साथ साथ ये शादी विवाह का भी सीजन शुरू हो गया है, तो ऐसे में आम जनता को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े, इसको लेकर कठोर कदम उठाने के निर्देश जारी किए हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को भी सक्रिय रखा गया है। जगह जगह पर लोकल इंटेलिजेंस के लोग जो है सक्रिय हैं और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में वो तमाम सूचनाएं अर्जित कर रहे हैं, ताकि किसी तरीके से कोई चूक ना होने पाए। चलिए ठीक है नीलेश, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप लगातार नजर बनाकर रखें।